हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के MA JDM कोर्स के बारे में, मास्टर्स ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। अगर आप जर्नलिज्म के कोर्स को परस्यू करना चाहते हो PG लेवल पर ओपन यूनिवर्सिटी से, तो इग्नू आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये जो कोर्स है इग्नू के अंदर, ये इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किया जाता है दोस्तों, जिसकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। आपने BA BCom BSc या कुछ भी बैचलर डिग्री करी है, आप उसमें पास हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए टोटल 72 क्रेडिट्स आपको गेन करने होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स होंगे, और सेकंड ईयर में आपके ये सब्जेक्ट्स होंगे, और भी सब्जेक्ट सेकंड ईयर में होंगे नीचे जो आप लोग देख सकते हो, जिसमें आपको सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना होगा। सब्जेक्ट्स के नाम भी आप लोग देख सकते हो। डिजिटल मीडिया क्या होता है बेसिक, उसके बारे में आप पढ़ोगे। रिपोर्टिंग टेक्निक्स, डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ब्रॉडकास्ट एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो काफ़ी एडवांस लेवल पर आपको ये जो कोर्स है इग्नू के अंदर करवाया जाएगा। ये जो कोर्स है दोस्तों, एज यूजुअल 2 साल का कोर्स है, और मैक्सिमम 4 साल आपको मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए, और 10,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो इसमें 500 रुपये और आप लोग ऐड कर दीजिए, और बाकी टोटल फीस आपकी प्रोग्राम की 20,000 रुपये बैठेगी। ऑलराइट, इसके अलावा हम कुछ और बात करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एग्ज़ाम्स स्ट्रक्चर के बारे में। MA JDM जो प्रोग्राम है इग्नू के अंदर, वो एनुअल मोड प्रोग्राम है। अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो तो अगले साल जून में एग्ज़ाम होंगे, और जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हो तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर के। फिर उसी तरीके से 1 साल के बाद सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे। इग्नू में एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है, और आपको एग्ज़ाम फीस देनी होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जितनी भी आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हैं, 7-8 सब्जेक्ट, तो लगभग 1400 या 1600 रुपये आपको एग्ज़ाम फीस अलग से देनी होगी। जो जून में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म मार्च में निकल जाते हैं, और जो दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म सितंबर में निकल जाते हैं। लेकिन एनुअल बेस में ये कोर्स चलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट भी जो होते हैं एज यूजुअल वो एनुअल मोड में ही सबमिट होते हैं। अगर आप जून में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो तो मार्च अप्रैल में इसके असाइनमेंट सबमिट होते हैं, और यदि आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो तो सितंबर अक्टूबर में इसके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली वहां जाकर आप इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकती हो। इग्नू के जो असाइनमेंट है बहुत क्रूशियल पार्ट है इवैल्यूएशन सिस्टम का। बिना असाइनमेंट सबमिट करे ना तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, और ना ही आपका जो स्कोर वगैरह है थ्योरी एग्जाम्स का वो कैलकुलेट होगा। असाइनमेंट जो होते हैं वो आपको अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करने होते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर एक रीजनल सेंटर और एक स्टडी सेंटर आप चूज़ करते हो, तो जो भी स्टडी सेंटर है वहीं पर आप लोगों के जो असाइनमेंट हैं वो सबमिट होते हैं। असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर गाइडलाइंस रिलीज़ करी जाती हैं कि आपका स्टडी सेंटर ऑनलाइन सबमिट करवा रहा है या फिर ऑफलाइन। इसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। इग्नू का स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है। जब आप एडमिशन इग्नू में करवा लेते हो उसके 3 से 4 महीने के बाद बाई पोस्ट आपके घर में इग्नू का स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। जो बच्चे जुलाई सेशन के हैं अराउंड दिसंबर या जनवरी तक, और जो बच्चे जनवरी सेशन के अराउंड जून या जुलाई तक, आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे भेज दिया जाएगा इग्नू द्वारा। कई केसेस में अगर 5-6 महीने के बाद भी आपका स्टडी मटेरियल अगर नहीं आया तो आपको ये इग्नू के मेन हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी से कलेक्ट करना होता है। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। इग्नू के अंदर क्लासेस का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से क्लासेस लगेंगी। क्लासेस जो होती हैं दोस्तों, जुलाई सेशन का जो इनरोलमेंट है उनकी क्लासेस अराउंड दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट होंगी, और जनवरी सेशन का जो इनरोलमेंट है उनकी क्लासेस अराउंड जून या जुलाई से स्टार्ट होंगी। क्लासेस के लिए आपको ईमेल आएगा, ठीक है, और आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी चेक करते रहोगे वहाँ काउंसलिंग सेशन के ऑप्शन पे कि क्या क्लासेस की इन्फॉर्मेशन है। जो भी इग्नू के अंदर आपका रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर है उसे ज़रूर से एक्टिव रखें, और रेगुलर इंटरवल पर अपना मेल बॉक्स चेक करते रहें कि यदि वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आई या नहीं आई। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। अब ये री रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है इग्नू के अंदर। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू में होता है दोस्तों
हम चूँकि MA की कोर्स की बात कर रहे हैं, PG लेवल की, तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। जो बच्चा जिस भी सेशन में नया एडमिशन ले रहा है, याद रखिए उसके 1 साल बाद उसी सेशन में वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। जैसे अगर आप जनवरी सेशन में इनरोल कर रहे हो तो 1 साल बाद जनवरी सेशन में ही आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे। सिमिलरली अगर जुलाई सेशन के हो तो 1 साल बाद जुलाई सेशन में ही सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे, और सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के 1 साल के बाद ही आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर पाओगे। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को अलाउ करा जाता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो या फेल हो गए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको री रजिस्ट्रेशन टाइम पर करना पड़ेगा अगर आप टाइम पर अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर के सारे पेपर मिस कर दिए या फेल हो गए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं 6 महीने के बाद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर बैक की पॉलिसी इग्नू के अंदर नहीं है। और इसके अलावा इवेल्युएशन एंड पासिंग क्राइटेरिया, इवेल्युएशन के अंदर इग्नू का असाइनमेंट बहुत क्रूशल पार्ट है और थ्योरी एग्ज़ाम बहुत क्रूशल पार्ट है। असाइनमेंट की वेटेज 30% की होती है जनरली, और थ्योरी एग्ज़ाम की वेटेज 70% की होती है। दोनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं, अप्रोक्स 40 नंबर। 100 में से 40 मार्क्स आपको लाने हैं, 40% आपको लाने हैं। अगर सेकंड ईयर में 50 नंबर का कोई पेपर हो रहा है तो 50 में से 20 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए, और ये नंबर असाइनमेंट में अलग और थ्योरी में अलग से लाने हैं। और यदि कोई प्रोजेक्ट वर्क है सेकेंड ईयर में तो उसमें अलग से पासिंग मार्क्स लाने की आपको ज़रूरत है। ये इस प्रोग्राम का इवेल्युएशन एंड पासिंग क्राइटेरिया है। ऑलराइट, यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस प्रोग्राम से रिलेटेड हम देने आए थे, मास्टर्स ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया से रिलेटेड। थैंक यू।